बिहार के लिए एकदम खजाना खुला हुआ है। दिन प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं। साधारण सा रसोईया का देखिए मानदेय बढ़ा दिए, आशा दीदी का बढ़ा दिए, ममता दीदी का बढ़ा दिए। लोग आपकी इज्जत करने लगे हैं, लोगों के दिलों में आप बसने लगे हैं, तभी लोग आपको अपने पारिवारिक आयोजन में बुलाते हैं। आप देखे होंगे देश में प्रधानमंत्री तो बहुत कोई बने, लेकिन सफाई कर्मी जिसे हम आप अपने घर में एंट्री देने से पहले छुआछूत करते हैं, बोलते इस गली से आना, उस गली से आना, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर को धोया। हमें सब कोई खोजते हैं, लोग बुलाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं पूरे बिहार में द्वितीय स्थान और पूरे पूर्णिया में प्रथम स्थान, पूरे पूर्णिया में पहला स्थान। आपके बराबर किसी ने आज तक जोड़ा नहीं? किसी ने नहीं किया। तो नहीं, ये पट्टा जो है ये हमारे लिए आजीवन रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि लोगों को आप ट्रेंड करने की पहले से ही क्षमता रखते हैं कि लोगों को ट्रेंड करके डॉक्टर बना दिया। बिल्कुल। विधानसभा को कैसे ट्रेंड करिएगा, बड़ा घूम रहे हैं आप। विधानसभा को भी हमारे एनडीए सरकार के द्वारा जितनी सारी सुविधाएं अभी आप देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा खजाना खोल दिया गया है। एक तरह से कहिए तो बिहार के लिए एकदम खजाना खुला हुआ है। और दिन प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं। साधारण सा रसोईया का देखिए मानदेय बढ़ा दिए, आशा दीदी का बढ़ा दिए, ममता दीदी का बढ़ा दिए, रात्रि प्रहरी का बढ़ाए, बिजली बिल जो कि 125 यूनिट, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए, इसका लाभ हम लोगों को भी मिल रहा है। तो ये इसके लिए मैं अपने एनडीए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मैं क्षेत्र में जाती थी तो वहाँ जो मध्यम परिवार के मिलते थे, हमको बोलते थे कि दीदी बिजली इतना महंगा हो गया है, रिचार्ज नहीं करने से बिजली कट जा रहा, बहुत दिक्कत। तो इन समस्याओं से मैं भी कहीं ना कहीं चिंतित थी। और मैं जब पटना जाती थी तो अपने आला कमान से इस चीज का बात करती थी कि हमारे ग्रामीण एरिया में, सुदूर एरिया में अभी भी पैसों की बहुत किल्लत है। और बिजली ऐसा चीज है कि यदि अचानक से ये कट जाता है तो उनके बच्चे ना पढ़ पाएंगे। यदि उनके घर में कोई अस्वस्थ है तो वो उनको भी बहुत खतरा होगा। तो इस पे जितना जल्द हो सके कोई निर्णय लिया जाए ताकि हमारे मध्यम वर्ग के परिवार को लाभ। इतना चीज आप बड़ा मतलब बारीकी से अपनी बातों को रखती हैं। आप ऐसा लगता है कि पूरा मतलब लोग जब आपकी बातों को सुनेंगे तो पूरा लगेगा कि भाई प्रैक्टिकली बता रही हैं कि क्या क्या होता था। मतलब जब आप गांव समाज में जाती थी, जो दिक्कतें देखती थी, वही लगा कि भाई आपको आगे भी आपने आवाज उठाया, आपकी सरकार ने बातों को सुन ली। हमारे ग्रामीण एरिया में जो होते हैं तो वहां पर तो पुरुष प्राय बाहर ही घर से रहते हैं, या तो सुबह आके शाम लौटते हैं। उस बीच में यदि उनका बिजली कट जाता था तो बहुत महिलाएं की बहुत सीधी है, उन्हें एंड्रॉइड फोन भी चलाने नहीं आता, तो वो रिचार्ज नहीं कर पाती थी, उन्हें बहुत समस्या होता था। तो इसके लिए मैं पुनः एनडीए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको इसी तरह से एक काम आप कर रहे थे सदस्यता अभियान वाला, पता चला कि आपको पूरे बिहार में कितना सेकंड स्थान? जी, द्वितीय स्थान पूरे बिहार में महिला में। पूरे बिहार में जितनी महिलाएं सक्रिय होंगी, जो सदस्यता जोड़ रही थी, भाजपा ने कहा था भाई आदमियों को जोड़ो, अपने इस विचार को लोगों तक पहुंचा, उसमें आप पूरे बिहार में सेकंड स्थान लाई थी। पूरे बिहार में द्वितीय स्थान और पूरे पूर्णिया में प्रथम स्थान। पूरे पूर्णिया में पहला स्थान। आपके बराबर किसी ने आज तक जोड़ा नहीं? किसी ने नहीं किया। और इसमें सबसे ज्यादा मैं ग्रामीण क्षेत्र गई, शहर में भी की, और वहां पर भी मुझे हर डोर टू डोर मुझे इतना मान सम्मान मिलता था। मैं बैठ के मैं आराम से, कोई क्वेश्चन नहीं कि हम ओटीपी आपको क्यों दे, और आराम से हम सदस्यता किए। उन सभी का प्यार का परिणाम है कि हम बिहार में दूसरे स्थान पर और अपने पूर्णिया जिला में पहले स्थान पे। मतलब ऐसा क्या की? क्योंकि ऐसा होता है जैसे पहले लोग कहते थे कि नेता और जनता में बड़ा एक डिस्टेंस होता था तो लोग दूरी बनाते थे, तो क्या ऐसा की कि पूरे महिलाएं आपसे कनेक्ट हो गई और अपना ओटीपी भी दे दी, जुड़ गई आपके उस मुहिम में? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कोई भेदभाव नहीं करते हैं। आप देखे होंगे देश में प्रधानमंत्री तो बहुत कोई बने, लेकिन सफाई कर्मी जिसे हम आप अपने घर में एंट्री देने से पहले छुआछूत करते हैं, बोलते इस गली से आना, उस गली से आना, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके पैर को धोया। तो कहाँ ऊंच नीचे, इसलिए आप भी दरी बिछा के बैठ गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए महिलाओं को लगा भाई जब हमारे साथ बैठी रही है तो ओटीपी देने में क्या दिक्कत है, जुड़ने में क्या दिक्कत है, भाजपा जुड़ जाते हैं, वोट देते हैं। हम उनको समझाएं कि सरकार का जो है उनको दिखना चाहिए कि हमारे जनता को
कितना विकसित मतलब ऐसा नहीं हुआ कि फॉर्च्यूनर पर बैठे हुए हैं भाई जुड़ लो, नहीं ऐसा करते तो क्या को जुड़ता नहीं, ऐसा मैं कभी ईश्वर से इस अभिमान का को मांगती भी नहीं हूँ। ऐसा अभिमान फॉर्च्यूनर हमें है तो मैं सबको उसी समान समझती हूँ। सब कोई मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ते हैं और हर कोई कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास मतलब वो है। वाला नेता आप नहीं है कि फॉर्च्यूनर पर बैठे हुए हैं, बोले ले लो बैलेट ले लो, बिल्कुल मन होगा जुड़ जाना, वैसा नहीं, दरी बिछा के बैठने वाला बिल्कुल। हम हर दरवाजे गए, हर जगह चाय पानी किए हैं, हर और उससे हमारी पहचान भी अपने विधानसभा में। अच्छा, तो एक महिला नेत्री होने के कारण ये फायदा तो मिलता है भाई कि जब महिला किसी महिला के पास जाती है तो महिला इस दिल खोल कर उसका स्वागत करती है। और खासतौर पर अगर गांव के लोगों से आप मिल लीजिए तो गांव के लोग कभी ये नहीं देखते हैं कि कौन है क्या है, नहीं है, वो सबका, भारत ऐसे भी कहा गया है कि अतिथि देवो भव, अतिथियों का यहाँ पर लोग भगवान समझते हैं, तो इसीलिए आपको मतलब सिर चढ़ा कर रखे लोगों ने और आपको इतना मतलब लोगों ने आप पर विश्वास जताया कि आपने पूरे बिहार में सेकंड और पूरे पूर्णिया में फर्स्ट स्थान लाई लोगों को जोड़ने के लिए। मतलब कनेक्टिविटी बड़ा शानदार है आपका जनता जैसा कि अभी आप बोले कि फोन हमेशा अपने से रिसीव करते हैं, तो हमारे क्षेत्र में हमारा लोकप्रियता कहिए या हमको प्यार कहिए इतना मिलता है कि छोटा सा भी कोई पूजा, सत्यनारायण भगवान का पूजा हो या कोई मरनी हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, हमें सब कोई खोजते हैं, लोग बुलाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने हर नित्य क्रिया को निपटा कर जितना जल्द हो सके उन समय पर पहुंचकर उनके कार्यक्रम में शामिल होती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलता है कि मैं इस लायक। अच्छा, लोगों को बुलाना मतलब राजनीति में समझा जाता है कि लोग आपकी इज्जत करने लगे हैं, लोगों के दिलों में आप बसने लगे हैं, तभी लोग आपको अपने पारिवारिक आयोजन में बुलाते हैं। तो क्या करिएगा, मान के चलिए ठीक है अगर आपको टिकट मिल ही जाता है तो इस प्रदेश मतलब इस जगह पर, जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, जो पूर्णिया विधानसभा कहलाता है और ये शहरी क्षेत्र यहाँ पर ज्यादा है और ये एक ऐसा जगह है जहां पर से कि इस चारों जिला, क्योंकि चारों जिला यहीं से कट के निकला है, तो चारों जिला की नजर आते हैं। इस क्षेत्र के लिए क्या ऐसा करिएगा ताकि ये क्षेत्र जहां तक पहुंचा है यहाँ से और कई गुना ऊपर चल जाए? देखिए, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जिला मंत्री हूँ, इस अनुसार इसी के लेकर हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम चुनाव ही लड़ेंगे, ये पार्टी के आला कमान को सोचने का विषय है। वो जिनको वहां से देकर भेजेंगे, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी मिलकर, कोई स्वार्थ नहीं। ये पट्टा जो है ये हमारे लिए आजीवन रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर काम करेंगे और अपने एनडीए सरकार की झोली में जीत टिकट नहीं कर रहे सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग टिकट के लिए करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि पार्टी का आलाकमान सोचेंगे तो उसके लिए मैं बाद में देखूंगा। पहले अपना काम कर रहे हैं। अगर काम को किसी ने नोटिस कर लिया, टिकट दिया तो फिर लड़ेंगे, देखा जाएगा, वो बात की बात है। अभी ऐसा कोई मनसा नहीं है आपको टिकटें दे दो, तुरंत इनाम दे दो, ऐसा कुछ नहीं है दिमाग? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चमका देंगे पूर्णिया को बिल्कुल। अभी हमारे क्षेत्र के, जैसा कि आप जान रहे कि नर्सिंग संस्थान हमारा है, तो बहुत मध्यम परिवार के बच्चे हैं जिन्हें पैसों की दिक्कत है, तो मैं उनको आश्वासन देती हूँ, थोड़ा बहुत लेकर मैं उनका नामांकन कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। मैं किस्त में उन्हें बताई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय के तहत 4 लाख रुपए लोन का प्रावधान है, वो उनको दिलवाती हूँ और उसे पढ़ाने में कोशिश है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे शिक्षित बने, स्वास्थ्य सेवा में आगे जाए, समाज सेवा करे। मतलब कि सेवा जो है वो इनका निरंतर जारी है और सेवा उस माध्यम से जारी है जहां पर कि आपके बच्चे स्वरोजगार हो जाए। उसके लिए इनका नर्सिंग कॉलेज है, शिवम हायर एजुकेशन और पटेल नर्सिंग कॉलेज। देखिए ये इनका कॉलेज है जो काझा में है और जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस हिसाब से, किस तरह से इन्होंने अपने कॉलेज को सजाया है। जबकि गांव में ये कॉलेज है, शहर से थोड़ी दूर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बच्चों की संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा तादाद में है। कहीं ना कहीं हम लोग जिस महिला से बातचीत कर रहे थे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इनकी। और राजनीति में थोड़ी बहुत महत्वाकांक्षा तो सबका होता है, इनके अंदर भी होगा शायद कि अगर ये काम करती है, बेहतर काम करती है, निरंतर काम करती है, पार्टी के लिए काम करती है, तो जरूर है कि पार्टी भी इनको कभी नोटिस करता है तो इनको टिकट मिलेगा। और जब टिकट मिलेगा तो फिर चुनाव भी लड़ेगी और चुनाव लड़ेगी तो फिर सदन में जाएगी, सदन में जाएगी तो फिर खाली अंतिम बता दीजिए क्या होगा, मतलब कार्यवाही कुछ और कुछ पूर्णिया को सोचे जो और लोग आपके नहीं कर पाए, कुछ है ऐसा?
बिल्कुल हम जैसे अभी ग्रामीण एरिया में जाते हैं या जैसे अपना हरदा क्षेत्र में देखिए, वहाँ जाम की समस्या काफी रहती है। यदि हम 10 मिनट का जहाँ जाने का दिन के दरवाजे पे जाना है, उनमें हमें आधा घंटा से भी ज्यादा लग जाता है। तो मैं यदि अपने प्रदेश में इस बात को लेकर जाऊंगी, चर्चा करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि हमारे हरदा के जनता को इस जाम से छुटकारा मिले। सड़क पार करना भी बहुत रिक्सेबल होता है। यदि थोड़ा सा भी चौकसी से हटेंगे तो किसी अनहोनी घटना का शिकार हो सकते हैं। मैं जब भी हरदा से जाती हूँ, मुझे इस चीज की चिंता बहुत रहती है और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि इस मुद्दा को आप लोग देखिए। जाम वाली समस्या जो है वो हरदा की जो है वो बड़ा आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और आप चाहती हैं कि वहां पर कुछ बेहतर हो। जी जी जी। फेवरेट कौन आपको नेता लगते हैं भाजपा में? फेवरेट नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो टॉप पर है। बिल्कुल। बिहार में कौन लगता है? बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, ये सब फेवरेट, विजय सिन्हा जी, सभी कोई हमारे आदरणीय हैं। चलिए, बाकी से हम लोग के साथ बात कर रही थी पूर्णिया भाजपा के मंत्री है, नेत्री है भाजपा से, नूतन गुप्ता इनका नाम है। एक संक्षिप्त परिचय के रूप में हमने आपको इनकी जो स्टोरी थी वो आपको बताई। बाकी और भी कुछ फील्ड में कभी मिलेंगे, फील्ड में इनकी जो जनता है वो क्या कुछ कहते हैं, जो इनके वर्कर्स हैं वो क्या सोच रखते हैं और उसके बाद इनका कार्य कितना फील्ड में बोलता है, उसका भी फिर हम लोग किसी और वीडियो में। बाकी ये बातचीत कैसे लगे कमेंट जरूर बताइएगा। जय हिंद।